देवभूमि में सियासी बवाल, चौतरफा विरोध से सरकार बेहाल। विपक्ष और आमजन से उठे विरोध के सुर। इको सेंसिटिव जोन बना जी का जंजाल। जी हाँ, इको सेंसिटिव जोन बना है जी का जंजाल। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ सरकार के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा दें। दरअसल उत्तराखंड में पर्यावरण के नाम पर इको सेंसिटिव जोन प्रदेश में परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने अभी 4 क्षेत्रों का प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद शुरू हो गया है विरोध। अब इसे दो नाव की सवारी कहें या सरकार की दोहरी नीति, क्योंकि एक तरफ तो इको सेंसिटिव जोन का विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही सरकार, वहीं दूसरी ओर 4 क्षेत्र मसूरी वनजीव विहार, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को इनके दायरे में लाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया है। उस पर भी तुर्रा ये कि इससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। सेंसिटिव जोन मीन्स का मतलब है कि उस छोटे से क्षेत्र में कुछ चीजें प्रतिबंधित होना, लेकिन समग्र क्षेत्र में विकास कार्य प्रतिबंधित करने का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। और हमारी सोच भी यही है कि संरक्षण और विकास साथ साथ चलना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन का जिन्न शोर कर रहा है, इस पर सरकार की अपनी दलील है, विपक्ष के अपने दांव है। बीजेपी कह रही है पुनर्विचार करे सरकार। इसके अंदर आने वाली जो जनता है, विशेष तौर पर मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय से की तलहटी का क्षेत्र है, ये संपूर्ण प्रभावित हो जाएगा। परेशानी तो निश्चित रूप से बढ़नी है, क्योंकि हम तो वो अस्कोट मृग विहार में झेल चुके हैं। पिछले 25 सालों से वहाँ के विकास अवरुद्ध हो गया है। ऐसा नहीं है कि विरोध के ये बोल केवल विरोधी ही बोल रहे हैं, कांग्रेस के घर में भी कलह का माहौल है इस मुद्दे पर। खुद प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय खफा हैं। पहली बार मेरी संज्ञान में ये बात आई है। मैं सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बातचीत भी करूंगा और वहाँ के लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे जंगलों का या उस माँ गंगा का मैं क्या करूँगा जो हमारे आम आदमी के काम नहीं आ रही है, और हमारे काम आने की बात छोड़ो, जो हमारे हितों पर कुल्हाड़ा चलाने के काम कर रही है। अपनी ढपली और अपना राग, ये दर्द है देवभूमि का। सूबे के मुखिया हरीश रावत ने सबको दरकिनार किया। वन क्षेत्र अपनी जगह है और विकास अपनी जगह। हम उस बात को उनके साथ उठा रहे हैं कि साहब हमारा एक्ट ऑलरेडी है, वो भी इसी से डील करता है, हम उसको देख लेंगे। और यदि आपको गंगोत्री इको सेंसिटिव जोन बनाना है तो आप उसके लिए जो है जितना एरिया होना चाहिए उस एरिया को बताइए। अब आपने तो ये कह दिया कि उत्तरकाशी से ऊपर के जितने एरिया है सब इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए, वो व्यवहारिक नहीं है। ये बात हमने उठाई है। बहरहाल केंद्र ने जहां 60 वन क्षेत्रों में इको सेंसिटिव जोन के प्रस्ताव मांगे हैं, वहीं प्रदेश सरकार ने 4 क्षेत्रों के प्रस्ताव भेजे हैं। लेकिन सवाल ये है, इसके दायरे में आने के बाद उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों का विकास कैसे होगा। उत्तराखंड सरकार के भी गजब हाल है। एक तरफ इको सेंसिटिव जोन का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वन संपदा बचाने की आड़ में कई अन्य क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार की मंशा का विरोध तो शुरू हो ही गया है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार सरकार तब कहां थी जब यहाँ मानव बस्तियां बस रही थी, और अब जब मानव बस्तियां बस गई तो उसको विकास से महरूम क्यों रखना चाहती है सरकार। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं पंकज कुमार, देहरादून समाचार प्लस। जी हाँ, तो सवाल ये उठ रहा है कि जब बस्तियां बसी थी उस इलाके में जहां पर इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात सरकार कर रही है, 4 प्रस्ताव बाकायदा तैयार कर दिए गए हैं, ये दोहरा चरित्र क्यों है? उस वक्त लगाम क्यों नहीं लगाई गई? उस वक्त क्यों बस्तियां बसने दी गई? और अब जब इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है तो फिर उस आबादी का क्या होगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र अग्रवाल मीडिया सलाहकार हैं सरकार के, वो हमारे साथ हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है सरकार का? उत्तरकाशी से गंगोत्री तक इको सेंसिटिव जोन को लेकर विरोध करती है और दूसरी तरफ 4 प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं इको सेंसिटिव जोन को लेकर। देखिए गायत्री जी, जहाँ तक उत्तराखंड का ताल्लुक है, उत्तराखंड के अंदर जो उत्तरकाशी के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था,
वर्ष 2011 में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने भारी जन विरोध के चलते हुए विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था। उसके बावजूद केंद्र ने 2012 में इसकी अधिसूचना जारी कर दी और उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हुए ये शर्त लगाई थी कि 2 वर्ष के अंदर अंदर सरकार को इसके जन सुनवाई करके उसका एक पूरा मास्टर प्लान बना करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार बदल गई और 2012 में जब ये सरकार आई और इसने 2 वर्ष का समय बिल्कुल उसको ठंडे बस्ते पर डाल दिया और परिणाम ये हुआ कि 2014 में उसकी समय सीमा समाप्त हो गई। आज पूरा क्षेत्र आंदोलनरत है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे पास 6 नेशनल पार्क हैं, 7 हमारे पास सेंचुरीज हैं और 3 हमारे पास संरक्षित वन क्षेत्र हैं। इसके इतनी ज्यादा आवश्यकता हमको अब नहीं है संरक्षित करने की, क्योंकि वास्तविकता यह है कि 1065 हमारे गांव आज आबादी विहीन हो चुके हैं। 17,000 गांव में से 1065 गांव इस समय आबादी विहीन हो गए हैं। उसका कारण यही है कि जल जंगल जमीन से हमारे अधिकार छिन गए। जब से 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था और उसके साथ साथ हमारे वो अधिकार जब छिन गए तो जंगल से हमारा ताल्लुक खत्म हुआ, हमारे विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए, अवस्थापना सुविधाएं अवरुद्ध हो गई, जिसका दुष्परिणाम हमको देखने में मिल रहा है। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि जो अवस्थापना सुविधाओं को जो इसके माध्यम से जो क्षति पहुंचेगी, जो वहां की आवासीय सुविधाओं को क्षति पहुंचेगी और उसके साथ साथ जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उससे वो क्षेत्र वंचित रहेगा। जहां तक नंदा देवी बायोस्फीयर को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करने से पूरा मध्य हिमालय का क्षेत्र लगभग इसका प्रभावित होगा, जिसके बहुत गंभीर परिणाम आने वाले समय में देखने में आएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, 2 सवाल आपके लिए। एक सवाल तो ये कि जिस उत्तरकाशी से गंगोत्री तक इको सेंसिटिव जोन का विरोध आप लोग कर रहे हैं, उसकी अगर बात की जाए तो सरकार दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? लोगों की बात आप करें, आपने वहां पर भी कोई जनमत नहीं लिया, लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई, वही आपने इन 4 जगहों पर भी किया है। दूसरा सवाल ये कि जो दावा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि कोई विकास कार्य प्रभावित नहीं होगा, वो कैसे होगा? देखिए, पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, विकास को गति देने में और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए पूरी तरह है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि दोहरी नीति है, दोहरी नीति कहाँ है? हमने पहले ही भगीरथी विकास प्राधिकरण बना रखा है। गंगा घाटी के क्षेत्रों के विकास के लिए, वहाँ के वन संपदा की रक्षा के लिए, वहाँ की पर्यावरण की रक्षा के लिए पहले से बना है। और हम स्पष्ट कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना और विकास के बीच में संतुलन बनाए रखने के हम पक्षधर पहले भी थे, आज भी हैं। अपनी भावी पीढ़ी को अच्छा पर्यावरण दे सकें, ये हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। आदरणीय पंत जी जो मेरे प्रिय अनुज हैं, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है। जहां तक विकास की बात है, मैं समझता हूँ विकास के लिए तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हमने कब कहा कि वहाँ विकास नहीं होना चाहिए? हमने तो जब केंद्र सरकार ने इस संबंध में ये प्रस्ताव भेजा तो हमने स्पष्ट कहा कि इसे रोक के रखा जाए, इसे रोक कर रखा जाए। उत्तरकाशी के लिए सरकार कहती है कि वहां पर विकास कार्य प्रभावित होंगे, इको सेंसिटिव जोन सरकार केंद्र सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है, और इन 4 जगहों पर आप कह रहे हैं कि विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। ये दो मापदंड कैसे हैं? स्पष्ट किया गायत्री जी, हमने ये स्पष्ट कहा है कि जहां पर पर्यावरण की रक्षा, अपने हेरिटेज की फ्लोरा और फौना की रक्षा की बात है, उसकी सुरक्षित रखने की बात है, वो अलग बात है। विकास वहां पर आप लोगों को ताक पर रखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी? भगीरथ विकास प्राधिकरण, भगीरथ घाटी विकास प्राधिकरण पहले से काम कर रहा है। और हमने केंद्र सरकार को ये समझाने का प्रयास भी किया है कि हमने पहले ही गंगा कैचमेंट एरिया की रक्षा के लिए, वहां वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही कानून के आधार पर कानून बनाकर गंगा विकास घाटी का प्राधिकरण बना रखा है। वो चिंता हमें उतनी ही है जितनी चिंता केंद्र को है। और आज तो अच्छे दिन आ गए हैं प्रिय पंत जी के। यदि हम केंद्र सरकार को समझा पाने में असफल हैं तो इनके तो 5-5 सांसदों को जनता ने छप्पर फाड़ कर समर्थन दिया है। वहां तक नहीं जाएंगे। केंद्र में हमारी बात रखें, केंद्र में हमारी बात रखें। आबादी के हमने तो उनके लिए मेरा धन, मेरा पेड़, मेरा गाँव, मेरी सड़क, तमाम योजनाएं बना रहे हैं, इससे पलायन को रोक सके, आबादी को उनका हक दे सके, उनको विकास दे सके। इसके लिए तो हमने तमाम योजनाएं बनाई रहे हैं और हम प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। ठीक है अमिताभ जी, दो मापदंड यहाँ पर सरकार के सामने आ रहे हैं। देखिए, सुरेंद्र जी ने जो बात कही ना,
वो बात नारे के तौर पर अच्छी लगती है। सवाल पूछिए आप माइक्रो मैनेजमेंट का और जवाब आता है वेग, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि भाई इनको मोतियाबिंद हो गया चाचा को, तो इसका मतलब मैं उत्तर ये अपेक्षा कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन कैसे होगा, लेंस कैसा पड़ेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, और कोई उत्तर ये दे नहीं नहीं हम चाहते हैं सब प्राणियों की नेत्र ज्योति बढ़े, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये तो कोई उत्तर नहीं। मूल प्रश्न है फाइन प्रिंट क्या होगा। अमिताभ जी, प्रकाश भाई एक मिनट, सरकार की आंखों में हो गया है। फाइन प्रिंट क्या होगा, ये नारों से तो चीजें होती नहीं। अगर कोई इलाका नोटिफाई हो गया इको सेंसिटिव जोन में, तो वहां दिनेश अग्रवाल जी की कहने से तो विकास होगा नहीं, फिर कि वो पत्थर मकान बनाना शुरू कर देंगे तो कोई रोकेगा नहीं। न सुरेंद्र जी की कहने से होगा, न प्रकाश जी की कहने से होगा, फिर तो उसमें रुकना पड़ेगा भाई आपको। एक ये तर्क समझ नहीं आया मुझे। दूसरी बात, उत्तराखंड में नरेंद्र जी का शासन रहा, विजय बहुगुणा रहे, फिर हरीश जी हैं। प्रतिबद्धता आपकी अक्षुण्य है, इसमें कोई शक नहीं। आपने अभी कही दिया कि प्रतिबद्ध हम जल जंगल जमीन सबके लिए है, आदमी के लिए भी, जवानी भी रोकेंगे, पानी भी रोकेंगे। ये नारे तो हम बहुत बचपन से सुन रहे हैं। न जवानी रुकी न पानी रुका। क्या उत्तराखंड में पर्यावरण की सुरक्षा आप लोग कर पाए हो अभी तक? सबकी सरकारें रही, और अगर कोई मुझसे कहेगा हां, तो मैं पलट के सुप्रीम कोर्ट के अभी के ऑब्जर्वेशन सुना दूंगा आपको, तो चेहरा खराब हो जाएगा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट तो भाजपा नहीं है, ना कांग्रेस है, ना उसको चुनाव लड़ना आपके नगर निगम का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने हिमालयन रीजन के पर्यावरण संतुलन को तबाह कर दिया। मेरे लिए बोला क्या सुप्रीम कोर्ट? आप ही लोगों के लिए बोला ना, जो सरकारों में रहे। और फिर भी आप लोग नारा यही लगाते हो, जल जंगल जमीन, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारी कल्चर के लिए प्रतिबद्ध हैं, जवानी भी रोकेंगे, पानी भी रोकेंगे। मैं पूछता हूं कैसे, उसका उत्तर नहीं आता। ये मूल सवाल यहां पर खड़ा होता है। ये इको सेंसिटिव जोन की पहेली इतनी सरल है क्या कि नारों से हल हो जाए? प्रकाश पंत जी, क्या नारे से इको सेंसिटिव जोन की पहेली हल हो जाएगी? वो दुरूह संतुलन स्थापित हो जाएगा जो विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ लेकर चल पाए? देखिए अमिताभ जी, जहां तक सुरेंद्र जी ने कहा, और निश्चित रूप से और जो सवाल आपने खड़ा किया इको सेंसिटिव जोन का, 82 गांव उसके क्षेत्र में आते हैं, और उन 82 गांव का जब नवंबर 2012 में नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, उसके बाद इनको पूरा अवसर दिया गया था 2 साल का कि आप माइक्रो प्लान बना करके भेजिए। सरकार ने भेजा नहीं, और परिणाम यह है कि वो जनता आंदोलनरत है। आज एक तरफा बिना जन सुनवाई के आखिर आपने क्या प्लान बनाया है? उसके क्षेत्र में रहने वाले उन गांवों की मूलभूत आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे? उसका क्या योजना है? क्या आपके ब्लूप्रिंट है? वो कुछ भी न बनाते हुए सीधे प्रस्ताव आप करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे असुविधा होगी। जहां तक सवाल है, सुरेंद्र अग्रवाल जी ने भागीरथी विकास प्राधिकरण का सवाल खड़ा किया। भागीरथी विकास प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार ने गठित किया है। इस सरकार ने इन 3 वर्षों में भागीरथी विकास प्राधिकरण के लिए कितनी धनराशि अवमुक्त की, ये शायद सुरेंद्र अग्रवाल जी को जानकारी होगी। मेरा भी ज्ञानवर्धन कर देंगे। मेरी जानकारी में इन्होंने 3 वर्ष के अंदर उसको एक ठंडे बस्ते में डाल करके उस प्राधिकरण को रख दिया। जिस प्राधिकरण को काम करना चाहिए था, आज वो बिल्कुल हाशिए पर चला गया है। ये आखिर सरकार की कैसी प्राथमिकताएं हैं, कैसी प्रतिबद्धताएं हैं, ये समझ से परे है। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो सरकार राज्य के अंदर जो हमारे 1065 जो गांव आज आबादी विहीन हो चुके हैं, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारे क्षेत्र में नहीं मिल पा रही हैं, इस इको सेंसिटिव जोन और इस संरक्षित वन क्षेत्र और इस मृग विहार क्षेत्र या हम सेंचुरी को डेवलप करने का विषय जहां तक कहेंगे, उससे निश्चित रूप से परेशानी, कठिनाइयां वहां के क्षेत्र की दुख की इस घड़ी में और अधिक बढ़ जाएंगी। सुरेंद्र जी, कोई खाका खींचा है क्या सरकार ने? बिल्कुल खींचा है। पंत जी तो भगीरथ घाटी जो विकास प्राधिकरण है उससे सहमत है। हम तो चाहेंगे, हम भी केंद्र सरकार को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार जिन बिंदुओं पर चिंता प्रकट कर रहा है, हम उसको वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगीरथ विकास प्राधिकरण में को जो मैंडेट है वो वही मैंडेट है जो इको सेंसिटिव जोन का मैंडेट बताया जा रहा है।
हमें भगीरथ घाटी की, गंगा घाटी के पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसकी विकास के लिए, वन संपदा की रक्षा के लिए, वहाँ की आबादी की जो विकास की जो आवश्यकता है, उनके लिए तो हमने ये भगीरथ विकास प्राधिकरण बनाया है। और हम चाहेंगे कि पंजी, उनकी पार्टी, उनके 5 सांसद, लेकिन सुरेंद्र जी, को इस बात उस को एरिया के समझाने 10 में हमारे किलोमीटर के साथ बारे खड़े में तो हों। आप कोई विकास कार्य कर ही नहीं सकते, गायत्री जी, तो फिर आप ये आबादी के लिए क्या करेंगे? कैसे आप विकास कार्य करेंगे? उस आबादी के विकास के लिए ही बनाया भगीरथ घाटी विकास प्राधिकरण। वही प्लान करेगा कैसे विकास होगा, कैसे पर्यावरण की रक्षा हो। उसको केंद्र सरकार को समझाने में पंजी हमारे साथ खड़े हों, उनके सांसद हमारे साथ खड़े हों। हम चाहेंगे उनके सांसद हमारे साथ खड़े हों। पंजी की बातें तो पूरा मोदी जी सरकार सुन लेते हैं, मोदी जी को बताएंगे तो हमारे राज्य केंद्र ने मांगा है या इन्होंने स्वेच्छा से करके भेज दिया प्रस्ताव संरक्षित वन क्षेत्र बनाने का? जरा सा इनसे पूछिए सवाल। मैंने कहा ना, भगीरथ घाटी विकास प्राधिकरण का मैंडेट ही ये है। उस मैंडेट को हम केंद्र सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, प्रकाश पंत जी का आपने बजट कितना रिलीज किया? प्रकाश पंत जी का बजट तो है आपके पास, वो डीपीआर बना रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो डीपीआर बना रहे हैं। अभी पिछले महीना 2 महीने पहले 3 साल के अंदर कितना बजट रिलीज किया ये बता देना। ये सुरेंद्र डीपीआर बनाने के लिए पैसा दिया जा चुका है। अग्रवाल साहब, अगर वो पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि 3 साल में कितना पैसा आवंटित किया गया, तो बता दीजिए। मैंने उनसे निवेदन किया कि उनको वो डीपीआर बना रहे हैं। मैंने उनकी जानकारी के लिए बताया उनको, वो डीपीआर बना रहे हैं। उस डीपीआर के अनुसार जो है वहां पर विकास के भी काम होंगे, पर्यावरण संरक्षण का भी जो है वो रोड मैप बनाया जा रहा है उसमें। ये बात उत्तर, पिछले दिनों उनकी बैठक भी हुई, बात हो गई। अगला साहब, ये बात दूसरी हो गई, सवाल दूसरा था, उत्तर दूसरा आ गया। ये नहीं कि अभी वो कर क्या पैसा दिया गया, डीपीआर के लिए पैसा दिया गया, डीपीआर बना रहे हैं वो। अच्छा, A4 रोड मैप बनेगा उसके अनुसार होगा ना। तो मैं तो इतना तकनीकी हूँ ना, पंजी के पास इतना विशेषज्ञता। अच्छा, मतलब मैं समझ गया, मैं मेरी जितनी छोटी बुद्धि समझ गया। A4 साइज सफेद कागज जो होता है उसका एक दे दिया उनको खरीद के। अमिताभ जी एक सवाल। जी अमिताभ जी एक सवाल। जी। ये फूलों की घाटी, ये मसूरी, ये जो है नंदा देवी बायस पर, ये कहां से मसूरी, ये जो भागीरथी विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में आ गए? ये तो मध्य हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र है। भागीरथी विकास प्राधिकरण का इतना बड़ा क्षेत्र गंगा घाटी, गंगा घाटी का जो कैचमेंट एरिया है वो केंद्र सरकार का कोई निर्देश इनको प्राप्त नहीं हुआ कि आप इन इको सेंसिटिव जोन और इसको रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करें। इन्होंने किस तरह से, किसके आधार पर ये बना करके चार और एक तरफ आप, ठीक है प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव करेंगे, सुरेंद्र अग्रवाल जी चार और बना रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो सवाल प्रकाश पंत जी पूछ रहे हैं उसी को मैं थोड़ा और फाइन ट्यून करके पूछता हूं। ये जो 4 नए प्रस्ताव भेजे, जितना प्रश्न बस उतने को उत्तर दीजिएगा, क्या इनके लिए केंद्र सरकार ने आपसे कहा था कि बना के भेजो, या आपने अपने मन से भेजे? सुरेंद्र जी, 60 क्षेत्र में अपना जी, मेरा सवाल तो पूरा सुन लो मालिक। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है, जैसे हम लोग पहले चर्चा। ये असंसदीय ना पंजी ना, झूठ बोलना वर्ड जो है असंसदीय, जानकारी का अभाव है, ये संसदीय हुआ। चलिए ठीक है, उसको वैसे मान लिया जाए, संसद मान लिया जाए। यहाँ संसद नहीं चल रही है, विधानसभा नहीं चल रही है। आप विधानसभा अध्यक्ष रहेगा, नहीं चल रही है अमिताभ जी। आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देगा, आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं दे रहा। सुरेंद्र जी, मेरे जैसे अज्ञानी के मुंह से। प्रकाश पंत जी एक मिनट, सुरेंद्र जी सरकार की आंखों। अरे भाई सुनो ना सुरेंद्र अग्रवाल जी, एक बात बता दूं, संसदीय असंसदीय के बहस पर राम मनोहर लोहिया हम लोगों से तो ज्यादा जानते थे, हमसे, आपसे, प्रकाश जी से, गायत्री से, ऐसा तो माना ही जा सकता है कि हम लोगों से ज्यादा समझदार थे, ज्यादा देश देखा था। उन्होंने एक बार कहा संसदीय संसदीय के चक्कर में पड़े बिना कि जब सड़क खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। क्या? जब सड़क खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है ना? ये जनता की पंचायत है, ये जनता की चौपाल है। यहां भी नहीं बोलेंगे जनता का दर्द तो कहां बोलेंगे? वहां तो चाहे समोसा, पेस्ट्री, काजू खा के काम हो ही जाता है विधानसभा में। ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं, तो कहीं तो बोलो भाई, कहीं तो जनता की बात आए। अग्रवाल साहब,
आप तो आंदोलनकारी हैं, कहीं तो जनता की बात रखी जाएगी कि नहीं? सुरेंद्र जी, क्या जनता से भी पूछना सरकार को ठीक नहीं लगता? पता नहीं आप मेरी छोटी बहन कहाँ ले जा रही है? जनता नहीं से सुरेंद्र जी, नहीं पूछा ना, और उत्तरकाशी वाले मसले पर भी नहीं पूछा आपने। इन चारों प्रस्तावों को आपने तैयार कर दिया, लोग विरोध कर रहे हैं, आपने लोगों से सलाह कर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विपक्ष के भाई यदि सुरेंद्र जी आपने पूछा कि नहीं? बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए, सुझाव भी वक्त दे बहुत रहे हैं तो कमी बड़ा है। महत्वपूर्ण सुझाव होंगे। सुरेंद्र जी बहुत संक्षेप में बता जी। दीजिए, हाँ या ना में पूछा कि नहीं पूछा सरकार ने? क्यों नहीं पूछते? हम बिना जनता के विरोध क्यों पूछे कर क्या रहे हैं करते हैं? हम तो चाहते हैं ठीक है। डिबेट हर मुद्दे पर। हमारे ठीक है। जो बीजेपी के साथी हैं ना गैरसैंण में डिबेट ठीक है। करना चाहते हैं, ना देहरादून में विधानसभा के अंदर डिबेट करना चाहते ठीक हैं। जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, ये तो बहिष्कार के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं, आलोचना के अलावा ठीक है। कुछ आता नहीं है। नहीं, हमारे आपके लोग भी भाजपा के आलोचना मित्रों कर रहे को। हैं, किशोर उपाध्याय ने भी आलोचना की है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। सुरेंद्र जी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, बहुत मोटी बुद्धि का आदमी हूं। जो गांव के आदमी की बात समझ आए उतनी बात समझता हूं, उतनी बोलना चाहता हूं। 2-3 बातें खटखट आवाम के सामने रख देता हूं। इको सेंसिटिव जोन बहुत टेक्निकल मुद्दा है ना? इसमें मैं ज्यादा दिमाग लगा भी नहीं पाऊंगा, लगाना चाहूं तो भी मेरे पास उतना दिमाग नहीं। लेकिन सरकारों की ईमानदारी को एक आईना दिखा दूंगा शो खत्म होने से पहले। जब प्रलय आया था उत्तराखंड में तो तय हुआ था कि जितने गांव सेंसिटिव जोन में हैं, जो कभी भी प्रलय की चपेट में आ सकते हैं, उनका विस्थापन कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है उस समय के, अब तो वो रहे नहीं। क्या हो गया? नहीं हुआ सुरेंद्र जी ना, अभी नहीं, अब नहीं, आपकी बात आ गई। एक गांव था मेढ़, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, उस पर 1.5 साल पहले मैंने कार्यक्रम चलाया था कि आजादी के बाद वहां विकास की एक भी किरण नहीं पहुंची। इतने मुख्यमंत्री आए गए, उनको चले गए। क्या वहां विकास हो गया? नहीं हुआ। क्या खनन रुक गया अवैध, जिसने वहां के संतुलन को बिगाड़ दिया? नहीं। क्या हिमालय को बेचने की प्रक्रिया बंद कर दी उत्तराखंड ने? नहीं। क्या आपने उन तमाम प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जो बार बार सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का कारण बन रहे हैं, जिनमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हिमालय की छाती को भेद रहे हो, जिसमें बार बार वैज्ञानिकों ने कहा, दुनिया भर के पर्यावरणविदों ने कहा कि आप इस कच्चे पहाड़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या आप मान गए? नहीं। हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें? हमने तो हर मौसम देख लिया, भाजपा का भी कांग्रेस का भी। फिर वही बात कह दूंगा तो बात कड़वी है। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। जो केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बाद प्रकाश पंत थे हमारे साथ बहस में, शायद आप भी थे सुरेंद्र जी। ये बात आई थी कि मॉक ड्रिल करेंगी सरकारें। क्या मॉक ड्रिल हो रही है उत्तराखंड में? नहीं हो रही। आप तो पार्टी के भीतर मॉक ड्रिल कर रहे हो, प्रदेश में क्या करोगे? पार्टी में मॉक ड्रिल चल रही है, बहुगुणा कुछ कह रहे, हरीश रावत कुछ कह रहे, किशोर उपाध्याय अलग बांसुरी बजा रहे, जिसको देखो तो अपनी अपनी ढपली लेके चल रहा है। क्या हो रहा है? इन सब का वादा तो आप मेरे साथ करके गई थी उत्तराखंड की कांग्रेस। मैं पुराने शो निकाल के दिखा दूंगा कि वादा करके गए थे आप लोग, कोई काम नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? और इको सेंसिटिव जोन पर आप कहो कि आप गंगा में खड़े हो जाओ, गंगोत्री में, और तुलसी पत्ता भी हाथ रख लो जल के साथ, फिर भी मैं नहीं भरोसा करूंगा। अतीत बताता है कि भरोसा नहीं होना चाहिए। बात पर एक सवाल आया था उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से कि नदी के किनारे आबादी कैसे बसा दी, इनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करिए, इनको यहां से हटाइए। सरकार ने उस पर कुछ चिंतन किया? कोई बात की? कोई प्लान बनाया? नहीं। आपकी पार्टी में रोज बवाल होता है, रोज कमर के नीचे एक दूसरे पर हमले होते हैं, खनन को लेके, ट्राली और डंपर को लेके होते हैं ना। क्या खनन बंद हो गया? खनन से पर्यावरण नहीं बिगड़ता? क्या बिगड़ता है। हजारों सवाल हैं, इसलिए हम ये कहने आए हैं अग्रवाल साहब, सरकारें आती जाती रहेंगी। और एक आखिरी बात,
प्रकाश पंत जी मेरी बात से सहमत होंगे, आपको भी सहमत होना चाहिए। मैंने माना कि जो इको सेंसिटिव जोन है, फिर वहां विकास की समस्या आती है, जो प्रकाश भाई कह रहे थे, समझ आती बात। लेकिन जो इको सेंसिटिव जोन नहीं है, वहां भी तो ना मास्टर जा रहा है पढ़ाने, ना डॉक्टर जा रहा है अस्पताल में पहाड़ पर। अग्रवाल साहब, ये मैं नहीं कह रहा, हरीश रावत कह रहे हैं, किशोर उपाध्याय कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद मान रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में नहीं मानते, नहीं सुनते ये लोग, नहीं जाते वहां, क्या करें? वहां कौन सा जोन लगा है, वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां भी तो नहीं जा रहा ना स्कूल में मास्टर, ना अस्पताल में डॉक्टर। तब इकोसिस्टम जोन से फिर क्या अंतर पड़ जाएगा? अभी भी तो आपने उनको विकास से वैसा ही महरूम कर दिया, वैसा ही वंचित कर दिया, जैसा शायद इको सेंसिटिव जोन के में भी नहीं होते वो लोग वंचित। बिना इको सेंसिटिव जोन वाले इलाकों को भी आपने विकास की रोशनी से उतना ही दूर रखा है। तब क्या फर्क है? उसका नाम इको सेंसिटिव जोन दे दो या नॉन इको सेंसिटिव जोन दे दो, क्या फर्क है उत्तराखंड के गरीब आदमी के लिए? इसलिए मैं कहता हूं, चिंतन में बदलाव लाना होगा, यहां से सोचना होगा अग्रवाल साहब, यहां से सोचना होगा। फिर कोई दूसरा प्रलय आ जाए तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हमने केदारनाथ के प्रलय से कोई सबक नहीं सीखा। ना मॉक ड्रिल हुई, ना अवस्थापना की सुविधाएं बढ़ी, ना उन गांवों को अलग हटाया गया जो खतरे की पट्टी पर बैठे हुए हैं। और आप कहते हो हम पर भरोसा करो, और मुझे पूरा यकीन है सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहे होंगे आपके, पूरा यकीन है मुझे। पिछली बार यह भी समस्या आई थी, तब कैसे यकीन कर लें? यकीन के लिए भरोसा पैदा कीजिए, आपके काम ऐसे हो जो आवाम में भरोसा पैदा करें, मेरे में भरोसा पैदा करें। मुझे लगे कि सरकार जो बोलती है वो करती है, तब बात बनेगी। जोन इको सेंसिटिव हो या नॉन इको सेंसिटिव हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश पंत जी आपका, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस।